सेकंड सीजन के लास्ट पार्ट में आपने देखा था वांगशिंग ने हान हाओ और मोजी को साथ में देख लिया था, जिसके बाद जो उसका फेवर स्कोर होता है वो 99 से 100 पर आ गया होता है और हान हाओ को रिवॉर्ड मिल गए होते हैं जो 30 कल्टीवेशन वैल्यू पॉइंट होते हैं। और इसके साथ साथ कल्टीवेशन सिस्टम शॉप से कोई भी 3 आइटम हान हाओ ले सकता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं वांगशिंग बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो और तुम बिना बताए मुझे कैसे आ गए। तभी हमें उसका पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जहाँ पर हान हाओ एकदम प्रिंस लग रहा होता है और अपना मुंह फुला लेती है और उसके बाद मोजी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है ये कौन है। मोजी भी बोलती है हान हाओ को हान हाओ ये कौन है। हान हाओ को तो पसीने आ रहे होते हैं। वो बोलता है ये भी मेरी फ्रेंड है और ये भी मेरी फ्रेंड है। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या बोल रहे हैं। वांगशिंग बोलती है क्या सच में तुमने आज हमारे लिए इतनी स्पेशल कार अरेंज करी, इसके बाद तुमने हमें इनवाइट करा एक हाई एंड क्लब में, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ कहना है मुझे या तुम कुछ कहना चाहते हो मुझे। हान हाओ बोलता है वेल उतने में ही आंट आ जाती है वहाँ पर और वो बोलती है हान हाओ तुम वापस आ गए। हान हाओ बोलता है क्योंकि मेरी मदर और आंट एक अच्छी दोस्त हैं तो मैं उनका ख्याल तो रखूंगा ही, ये तो ऑब्वियस है। और बोलता है मुझे लगता है मिस वांग को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो भाई जैसे इसका टास्क कंप्लीट हुआ ये तो उसको मिस वांग कहने लगा। वांगशिंग बोलती है हान हाओ तुम, और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। आंट बोलती है वांगशिंग क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, और उसके पीछे जाने लगती है। हान हाओ बोलता है पीछे से मुझे लगता है ये थक गई है पूरे दिन के जो भी अभी हुआ है, तो तुम एक काम करो रेस्ट करो अभी जाकर। हान हाओ बोलता है फाइनली मुझे इन सब चीजों से छुटकारा मिला, मैं तो पागल हो गया था। फिर हान हाओ मोजी को एक मॉल के पास लेकर आ गया था। मोजी बोलती है हान हाओ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हान हाओ बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेने के लिए आया हूँ, ये कपड़े तुमने कई दिनों से पहन रखे हैं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेने आया हूँ। मुझे बोलते है अच्छा हाँ ठीक है। हान हाओ बोलता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी भी चल रही है। मुझे बोलते है हान हाओ वहाँ पर देखो। फिर हम वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर स्टोन गैम्बलिंग फेस्टिवल चल रहा होता है। तो जिसको भी नहीं पता है स्टोन फेस्टिवल के बारे में मैं बता देता हूँ। स्टोन फेस्टिवल में क्या होता है, एक शॉप पर या फिर उस मॉल में कई सारे स्टोन होते हैं जिसके अंदर क्रिस्टल हो सकता है और वो एक नॉर्मल स्टोन भी हो सकता है। और अगर तुमने एक क्रिस्टल उठाया तो तुम उसे लेके जाओगे और मालामाल हो जाओगे। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग स्टोन गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। मुझे बोलते हैं हान हाओ को क्या स्टोन गैम्बलिंग ये क्या है, ये इलीगल नहीं है क्या गैम्बलिंग। हान हाओ बोलता है तुम बेवकूफ, स्टोन गैम्बलिंग कोई गैम्बल नहीं है, ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम सिंपली कोई बेट करते हैं एक रॉ मटेरियल के ऊपर और वो हमारे मनी के ऊपर वर्थ करता है या नहीं करता, ये हमारे लक पर डिपेंड करता है। मुझे बोलती है क्या हम किसी चीज की मदद से इसके अंदर डायरेक्ट नहीं देख सकते कि इसमें जेड है या नहीं। हान हाओ बोलता है अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है फिर भी कोई सी भी टेक्नोलॉजी अभी तक इसके पास नहीं पहुंची है जो डिटेक्ट कर सके इसके अंदर जेड है या फिर नहीं डायरेक्टली, इसीलिए पीपल इस पे विश्वास करते हैं और इस पे गैम्बल करते हैं। हान हाओ बोलता है तो तुम एक ही कट में अमीर भी बन सकते हो और एक ही कट में पुअर भी बन सकते हो, तो यही कहलाता है स्टोन गैम्बलिंग। और किस बंदे का ड्रीम नहीं होता रातों रात रिच बनने का, लेकिन सबके पास ऐसा लक नहीं होता कि वो रातों रात अमीर बन जाए। पीछे से सिस्टम बोलता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसके आर पार देख सकता हूँ कि स्टोन है या नहीं। हान हाओ इसे सुनकर शॉक हो जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है क्या सच में। सिस्टम बोलता है हाँ पर्सपेक्टिव इमुलेट से तुम ये देख सकते हो। हान हाओ बोलता है अच्छा पर्सपेक्टिव इमुलेट, तो वो उसे ऑन कर लेता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टोन रखे होते हैं जिसके अंदर बहुत ही कम जेड स्टोन होता है, लेकिन हान हाओ उनके आर पार देख पा रहा होता है। फिर शॉपकीपर हान हाओ को बोलता है हे बॉस क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो यहाँ से, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कुछ खरीदने में। तभी मोजी हान हाओ का हाथ पकड़ते हुए बोलती है हान हाओ इधर इधर आओ, ये वाला देखो ये कैसा है, इसके अंदर पक्का ग्रीन होगा कुछ वैल्यूएबल, देखोगे। हान हाओ अपना पर्सपेक्टिव इमुलेट को इस्तेमाल करता है और देखता है उसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत ही कम ग्रीन होता है उसके अंदर। हान हाओ बोलता है इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी अपनी सिर्फ दिमाग से इसको पूरी तरीके से ढूंढ पाए, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मोजी के लिए भी ये ऑब्वियस है। फिर हान हाओ बोलता है अगर ये दोनों सेम साइज के हैं तो इन दोनों का वेट सेम क्यों नहीं है। उस शॉपकीपर को सारे बंदे इसकी बात सुनकर
शॉपकीपर उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो शॉपकीपर बोलता है तुम लिटिल बॉय ऐसे ट्रैश चीजें बोलना बंद कर दे, ठीक है, और तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाओ यहाँ से। हाना बोलता है अच्छा मैं खरीदूंगा लेकिन ये वाला नहीं, तुम ये वाला खोलो। वो बंदा ही बोलता है हाँ हाँ कौन सा तुम्हारे इसमें कोई जेड क्रिस्टल निकल जाएगा। हाना उस स्टोन को हाथ में उठा के बोलता है हाँ ये वाला स्टोन, तुम इसे कट करो। वो शॉपकीपर बोलता है ऑल दो ये एक रॉक ही निकलेगा मेरे हिसाब से, और क्या तुम्हारे पास इनफ पैसे हैं क्या जो तुम ये खरीद सकते हो। हाना बोलता है वेदर ये वैल्यूएबल है या फिर नहीं, इससे तेरा कोई मतलब नहीं है, चल इसे ओपन कर जल्दी से। पीछे से नॉइज आ रहा होता है क्या इसने सीधा ही ओपन करवा लिया। ये दोनों यहाँ पर आ गए बिना किसी नॉलेज के कि तुम्हें क्या लगता है ये ओवरनाइट रिच बन सकते हैं। पीछे से आवाज आती है मुझे लगता है ये लोग अपने लीग से बाहर आ चुके हैं। तभी वहाँ पर स्टोन कट रहा होता है और हाना के चेहरे पर स्माइल होती है और वो क्रिस्टल कटता है और उसके अंदर पूरा जेड क्रिस्टल होता है। वो बंदा बोलता है होली शिट ये कैसे हो सकता है, इसके अंदर तो पूरा ही ग्रीन ग्रीन है। पीछे से आवाज आ रही होती है इसका भी लक तो कितना गुड है। मोजी हानो को बोलते हैं हानो तुम तो ऑसम हो। पीछे से एक बंदा आता है वो हानो को बोलता है हे बडी मैं तुम्हें इसके 200 येन दूंगा, क्या तुम इसे लोगे और मुझे ये बेच दोगे। हानो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है क्या, और मुझे बोलते है क्या 200 ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। वो बंदा अपना पसीना साफ करते हुए बोलता है अच्छा तो तुम थोड़े ज्यादा पैसे ले लो। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है मिस्टर ली तुम बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव कर रहे हो उस लौंडे के साथ। मिस्टर ली बोलते हैं मिस्टर वैंग। मिस्टर वांग बोलते हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसकी क्वालिटी देखकर मुझे लगता है इसकी वर्थ $500,000 तो होगा। मिस्टर ली बोलते हैं हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, ये $500,000 तो वर्थ करते ही है। और हम देखते हैं हानो के अकाउंट में उसने $500,000 यानी कि 500 येन डिपॉजिट कर दिया होता है, थैंक यू। लेकिन मुझे पता था कि इसकी वर्थ 200,000 येन से तो ज्यादा ही थी। वो बंदा बोलता है तुम्हारा वेलकम, लेकिन हर साल कोई ना कोई बंदा तो होता है जो चीटेड हो जाता है इन नॉनसेंस द्वारा, तो ये मेरा काम था कि तुम्हें बचाना। हाना बोलता है हाँ तुम सही हो। वो बंदा बोलता है तुम्हें पता था कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फिर भी तुमने बिना सोचे समझे खरीद डाला उस स्टोन को। हाना बोलता है हाँ वो तो सिर्फ एक लक था, वो मेरी गट फीलिंग कह रही थी। वो बंदा बोलता है लगता है तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्या तुम एक और ट्राई करना चाहते हो, वहाँ पर एक और स्टोन है जिसे तुम ट्राई कर सकते हो। हाना बोलता है हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है बहुत महंगे महंगे स्टोन 1,40,000, 2,40,000, 1,60,000 और भी बहुत सारे स्टोन होते हैं। हाना बोलता है क्या मुझे कौन सा चुनना चाहिए, क्या मुझे सबसे बेस्ट चुनना चाहिए। और उसे दिखता है अपने पर्सपेक्टिव अम्युलेट में जहाँ पर एक स्टोन जिसकी कीमत 3,60,000 होती है वो वर्थ कर रहा होता है ओवर 2 मिलियन येन का, और उसके अंदर जेड स्टोन ही होता है। फिर हाना बोलता है उस लेडी के पास मुझे ये चाहिए तुम इसे ओपन कर दो। वो लेडी बोलती है ऑलराइट सर ये 3,60,000 का है, क्या तुम पेमेंट कार्ड से करना चाहोगे या फिर ई पेमेंट। हाना बोल ही रहा होता है हाँ मैं पेमेंट करूंगा कार्ड। तभी पीछे से वो बंदा आ जाता है मिस्टर वैंग और वो बोलता है ये ज्यादा अर्जेंट नहीं है तुम सीधा ओपन करो, ये मेरा दोस्त है। वो लड़की बोलती है ऑलराइट सर मैं करती हूँ ओपन। हाना बोल रहा होता है मन मन में 2 मिलियन येन, 2 मिलियन येन, मैं तो रिच होने वाला हूँ। सही बंदे पीछे से देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये तो वही लौंडा है, क्या इसे लगता है ये इतना ज्यादा खुशकिस्मत है कि ये दोबारा से जेड स्टोन ले सके। और हम देखते हैं दोबारा से वो कट होता है और उसमें जेड स्टोन निकलता है। पीछे से बीटिंग होने लगती है 1 मिलियन येन, कोई बोलता है नो 2 मिलियन येन, फिर एक बंदा बोलता है 2.3 मिलियन येन, मैं इसे पाना चाहता हूँ। हाना बोलता है ऑल राइट मैं इसे बेचूंगा उतने में ही। मिस्टर वैंग बोलता है हाँ मैं इसे बेच सकता हूँ 2.3 मिलियन येन में। हानो पीछे तो बोलता है क्या बोल रहा है तू, ये तेरा स्टोन नहीं है ये मेरा है। मिस्टर वैंग बोलता है क्या ये तेरा है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है, तो खुद ही सेल्समैन से पूछ ले, मैंने अभी अभी पेमेंट करा है 3,60,000 येन, तो ये मेरा ही हुआ ना। तो वो लेडी बोलती है योर कार्ड सर और पेमेंट ले लेती है। हानो बोलता है अच्छा तो तूने मेरे साथ ट्रिक करा है ना, अच्छा मैं समझा, तूने पेमेंट किस लिए नहीं करवाई, अगर उसके अंदर स्टोन होता तो तुम उससे पेमेंट करा देता और बोलता कि
इसमें लॉस हो गया, और अगर इसमें स्टोन निकलता तो तू खुद पेमेंट करके वो स्टोन ले लेता, दोनों साइड में तेरा ही फायदा था। तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका बदला तो लूंगा। वो बंदा बोलता है क्या तुम कैसी ट्रैश बातें कर रहे हो, मैं तो ये कुछ जानता भी नहीं हूँ। पीछे से सही बंदे हंस रहे होते हैं और बोलते हैं ये इडियट अभी अभी तो आया था यहाँ पर और अभी चीट हो गया, और इसके जैसे लोग तो चीटिंग डिजर्व भी करते हैं, ये लोगों पर इतना जल्दी भरोसा कर लेते हैं। मुझी बोलती है हानहाओ तो मस्त होता है और हंस रहा होता है और बोलता है तू इसके लिए पे जरूर करेगा और मैं आज तुझे इसके लिए पे करवाऊंगा, और एकदम बैडेस मूड में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हानहाओ एक लेडी के पास आ गया होता है और बोलता है मुझे ऑक्शन के अंदर जाना है। तभी वो लेडी बोलती है अच्छा, ऑक्शन के अंदर जाने के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उसे शुरुआत में ही 2 मिलियन येन डिपॉजिट करना होता है ऑक्शन ज्वाइन करने के लिए। हानहाओ मन में सोच रहा होता है क्या 2 मिलियन, मुझे 2 मिलियन की जरूरत है, मैं कहाँ से ला सकता हूँ। मुझे बोलती है क्या 2 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। वो लड़की पीछे से बोल रही होती है यस सर, तुम्हें 2 मिलियन येन चाहिए। हानहाओ बोलता है हाँ मैं 2 मिलियन येन ले सकता हूँ, वेट अ मिनट, तुम यहीं पर रुको मैं लेकर आता हूँ। मुझे बोलती है हाँ चलो ठीक है चलते हैं। वो लड़की पीछे से बोलती है क्या वेट अ मिनट, ये 2 मिलियन येन लेकर आ रहा है, वो भी मिनट में ही। फिर हम देखते हैं किसी जगह पर स्टोन कट हो रहा होता है और एक बंदा उसे गौर से देख रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो कटता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। वो बंदा तो अपना सर पकड़कर बोलता है क्या दोबारा से, ये मेरा तीसरा था और इसमें कुछ भी नहीं निकला, ये स्टोन गैम्बलिंग मेरे लिए सुटेबल नहीं है। तभी पीछे से हानहाओ आ जाता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, मुझे इन सब को खोलना है, जल्दी से खोल दो इन सब को। वो सारे बंदे तो शॉक हो जाते हैं और वो बंदा बोलता है हाँ, और वो चिल्लाते बोलता है तुझे पता है ये वेजिटेबल्स मार्केट नहीं है जो तू इतने सारे स्टोन खरीद के ले आया। हाना बोलता है हाँ मुझे पता है ये 500,000 येन के है ना। वो बंदा बोलता है क्या जस्ट तुझे 500,000 येन जस्ट लग रहे हैं। वो बंदा बोलता है हाँ ठीक है मुझे पता चल गया, ये एक बेवकूफ अमीर लौंडा है और कुछ नहीं, ये बस अपने पैसे लुटाने आया है। तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है जब स्टोन कटते हैं और सभी में जेड क्रिस्टल होते हैं और उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाना बोलता है जिस किसी को भी ये स्टोन खरीदना है वो प्राइस बेट करे, मैं अभी के अभी सेल कर दूंगा, और मोजी तुम मेरे लिए पैसे कलेक्ट करो। मोजी बोलती है यहाँ पर इतने सारे जेड हैं और बोलती है इसका कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है मैं तुम्हारे लिए पैसे कलेक्ट करूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से बंदे तो बोल रहे होते हैं होली शिट, ये तो सीधा ही बेच रहा है। एक बंदा तो बोलता है ये तो मेरा फर्स्ट इनकाउंटर है, इतने सालों में मैंने ऐसा सीन तो कभी भी नहीं देखा। एक और बंदा बोलता है मैंने पूरी जिंदगी में इतनी मेहनत करी इसे पाने के लिए और ये बंदा इतना इजीली इसे बेच रहा है। फिर हम देखते हैं सभी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं ओसम मैं इसे खरीदूंगा, और पीछे से बोलता है हाँ मैं भी इसे खरीदूंगा, इसमें तो ग्रीन ही ग्रीन है, मैं इसे खरीदूंगा। हाना बोलता है डोंट वरी 1 बाय 1 आओ सबको मिलेगा। फिर हम देखते हैं हाना के अकाउंट में बहुत सारे क्रेडिट आ चुके होते हैं और लास्ट क्रेडिट आता है जिसमें 3.8 मिलियन येन होते हैं उसके बैंक अकाउंट में। हाना बोलता है ऑल राइट ये खत्म हुआ। मोजी बोलती है हानहाओ तुम्हें कैसे पता है इसके अंदर स्टोन है या नहीं है। हाना बोलता है क्या तुम सच में जानना चाहती हो। मोजी बोलती है हाँ मैं चाहती हूँ सच में। उतने में ही वही आदमी हानाओ को आकर पकड़ लेता है और बोलता है लिटिल ब्रदर ओनो मिस्टर क्या तुम प्लीज मुझे सिखा सकते हो, मुझे सीखना है। हानाओ बोलता है अंकल तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्या सिखाऊं। वो बंदा बोलता है तुम मुझे ये स्टोन गैम्बल सिखा दो प्लीज। हानाओ बोलता है अच्छा तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और इस मेथड को तुम ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये आसान नहीं है इसे सीखना, बिकॉज जो जैडोरा होता है उसे तुम्हें सेंस करना होता है अपनी आंखों से नहीं अपने माइंड की आंखों से। उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें क्लोज करनी होगी। वो बंदा बोलता है अच्छा ठीक है, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है हाँ मिस्टर अब बताओ मुझे अब क्या करना है। हाना पीछे तो बोलता है ट्राई करो, तुम फील करो उसका फ्लो और उसका
ऑरा फील करो, जो एयर में घुला हुआ है उसे फील करो। हाँ हाँ सही सही फील कर रहे हो तुम, इसे फील करो। वो बंदा बोलता है ऑल राइट मिस्टर, मैं ऐसा ही करूंगा। हाना बोलता है हाँ ऐसे ही साइलेंट रहो और मूव नहीं करना, बस ऑरा को फील करो। और हम देखते हैं हान हाओ उसे छोड़ के निकल लेता है और बोलता है मैं कैसे सिखा सकता हूँ किसी भी आदमी को अपना सीक्रेट स्किल। हाँ मोजी हानो को बोलती है हानो तुम कहाँ पर जा रहे हो मुझे लेकर, ऑक्शन तो उधर है ना। हानो बोलता है हाँ ऑक्शन उधर है लेकिन मैं तुम्हें कपड़े दिलाने लाया हूँ, तुम इनमें से कोई सा भी पिक कर सकते हो, कोई सी भी ड्रेस जो तुम्हें पसंद आए। तभी हम देखते हैं हानो बोलता है क्या क्या तुम्हारा हो गया। मोजी बोलती है हाँ मेरा हो गया। तभी हम देखते हैं हानो मोजी को देखता है जो ड्रेस पहन के आई होती है और बोलती है मैं कैसी लग रही हूँ। हम देखते हैं मोजी एकदम प्रिंसेस लग रही होती है और बहुत खतरनाक। हानो बोलता है ओह मैंने तो कभी इस पे गौर ही नहीं करा, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो बोलता है इट्स ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था मोजी से कि मोजी के पास इतना अच्छा फिगर होगा। और ये तो यूजुअल है क्योंकि ये कैजुअल ड्रेस ही पहन के रखती है अपने घर पर भी, तो मैं ये नोटिस कैसे कर सकता हूँ। और ब्लश करने लगता है। मोजी थॉमस अपना ड्रेस फ्लेक्स कर रही होती है। हाँ उस मैनेजर के पास आता है और बोलता है मैंने रिपेयर कर दिया अपना डिपॉजिट। वो लेडी बोलती है ऑल राइट और वो शॉक हो जाती है तो जल्दी 2 मिलियन येन कहाँ से ले आया। फिर हमें ऑक्शन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑक्शन का होस्ट बोलता है यहाँ पर अभी ऑक्शन के लिए 3 आइटम लेफ्ट हैं और बोलता है मैं ये विश्वास नहीं कर रहा कि इस टाइम पर गेस्ट आ रहे हैं। बंदे बोल रहे होते हैं अभी आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी हम देखते हैं हान हाओ और मोजी की ग्रैंड एंट्री होती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हैं और ये आइकॉनिक सीन है जो हमारे थंबनेल में भी लगा है। हाना बोलता है मुझे कोई भी एडवांस ऑब्जर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सीधा ही बता सकता हूँ कौन सा स्टोन वैल्यूएबल है और कौन सा रबिश है, बस मैं उसे देख कर ही बता सकता हूँ। और एकदम बैड एस स्टाइल में चल रहा होता है। हानो मोजी को लाकर सीट पर बैठा देता है और बोलता है हैव अ सीट। तभी ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और होस्ट बोलता है अब बिट स्टार्ट हो गई है और ये बिट नंबर 131 है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस $500,000 है, कौन बिट करना चाहेगा। तभी पीछे से सब बिट करने लगते हैं। 600 येन, कोई बोलता है 600 5,000 येन, फिर बोलता है कोई 800, फिर 900 और 1.1 मिलियन। मिस्टर वैंग बोलता है क्या हमें इसको फॉलो करना चाहिए। मास्टर वू बोलता है ये फ्लो में जा रहे हैं सारे, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। फिर मिस्टर वैंग बोलता है हाँ, और पीछे हाना को बोलने लगता है क्या तू इसे फॉलो नहीं करेगा, क्या तूने गैम्बल करना स्टॉप कर दिया है या तुझे पता ही नहीं है कि गैम्बल किया कैसे जाता है ऑक्शन में, या तो बस एक लकी था उस समय पर जो तूने एक जेड स्टोन निकाल दिया था। हाना बोलता है मुझे पता है उसके अंदर कुछ नहीं है, मैं उस पर बैट करना नहीं चाहता। मिस्टर वैंग को तो कुछ समझ नहीं आता और वो उसे देख रहा होता है। तभी होस्ट बोलता है यह हमारा नेक्स्ट स्टोन जिसका नंबर है 251 और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 800,000 येन है। तभी पीछे से लोग बोलते हैं 9,100 येन, 1 मिलियन येन। मिस्टर वैंग को बोलता है ये चिकन्स इस क्रैक को देखकर इस पे बैट कर रहे हैं, ऐसा लगता है ये ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है और पीपल इस पे ज्यादा बिट भी नहीं करेंगे। मिस्टर वैंग बोलता है ऐसा लगता है कि ये ज्यादा अच्छा नहीं है और इसके अंदर ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। मिस्टर वो बोलता है मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइस होगी वो 1 मिलियन या फिर उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तभी पीछे से हान हाओ उस पर बैट करता है 1.8 मिलियन येन। मिस्टर वैंग हानाओ को देख के बोलता है क्या बेवकूफ, इसने सीधा ही 1.8 मिलियन कर दिया। और ऑक्शन का होस्ट घंटी बजाता है 1.8 मिलियन वंस, 1.8 मिलियन ट्वाइस और कोई कुछ नहीं कह रहा होता है। तभी वो शोल्ड हो जाता है हानाओ को। हानाओ बोलता है वेट मैं खोलना चाहता हूँ सबके सामने, इसे खोल दो प्लीज। तभी
पीछे से लोग बोल रहे होते हैं क्या ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसके अंदर जेड होगा और ये इतना ज्यादा रिस्क ले रहा है कि बैक स्टेज पे ये इसे ओपन कर दे। तभी होस्ट उसे खुलवा रहा होता है, यानी कि कट करवा रहा होता है और बोलता है तो इसके अंदर क्या हो सकता है। मिस्टर हांग ने ऑक्शन में इसे जीता है और हम देखते हैं उसके अंदर तो जेड क्रिस्टल होता है और ये ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा होता है। वो होस्ट बोलता है इसके अंदर तो एक्चुअल में जेड क्रिस्टल है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर हांग। मिस्टर वो बोलता है ओ माय गॉड ये तो 10 मिलियन से ज्यादा है। मिस्टर वैंग बोलता है ऐसा लगता है ये जो बॉय है ये गैसिंग नहीं कर रहा था, क्या ये सच में। फिर होस्ट बोलता है आज का हमारा लास्ट आइटम ऑक्शन का ये है जिसका नंबर 378 है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 2.3 मिलियन है। और फिर सब बिट करने लगते हैं और फिर बिट 3.1 मिलियन तक जाती है। मिस्टर वू और मिस्टर वैंग आपस में बातें करने लगते हैं क्या ये वैल्यूएबल होगा। मिस्टर वू बोलता है मुझे लगता है इसका जो वैल्यू है वो 8 मिलियन तक होगा, तुम इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और ऑक्शन में इसकी बेटिंग 3.3 मिलियन से ऊपर शायद नहीं जाएगी। तभी हम देखते हैं हान हाओ उस पे 3.5 मिलियन की बैट कर देता है और वो बंदा तो गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है क्या ये बॉय दोबारा से इसे पाना चाहता है, क्या ये वैल्यूएबल है। और वो बिट कर देता है 3.8 की। हानो 4.2 मिलियन की बैट कर देता है। वो होस्ट हानो को बोलता है जैसा कि तुमने पिछली बार बेट करा था और वो बहुत ही ज्यादा गुड था उसका वैल्यूएशन, लेकिन अगर तुम ऐसे ही बिट करोगे तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है और आफ्टर ऑल तुम हमारे फर्स्ट टाइम कस्टमर हो तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारे पास इतने एसेट नहीं है कि तुम इस ऑक्शन में इन्वॉल्व हो सके। आई एम सॉरी। है ना बोलता है ओह एसेट, वेट अ मिनट, क्या मैं इस ऑक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एसेट नहीं है। और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि मेरे पास इनफ एसेट है तो क्या मैं इस ऑप्शन में ज्वाइन हो सकता हूँ। और बोलता है मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं एक न्यू कमर हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फन होने वाला है आज। और बोलता है विला B102 हानचुई डिस्ट्रिक्ट में वो मेरे नेम पे है और वो वर्थ करता है 10 मिलियन येन, तुम चेक कर सकते हो इसे। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक मेरा विला ही है। और बोलता है तुम मुझे सस्पेक्ट तो कर सकते हो लेकिन तुम मेरी गर्ल के सामने मुझे एम्बैरेस नहीं कर सकते। और बोलता है जो भी मुझे पसंद आ जाता है मैं उसे ले लेता हूँ और अपना टाई ठीक करने लगता है एकदम एटीट्यूड में। मोजी तो इसे देखकर एकदम ब्लश करने लगती है। मिस्टर वैंग बोलता है वेट अ मिनट, क्या ये अमीर है? मुझे तो ये देखकर बहुत ज्यादा गरीब लगता है, मुझे बिलीव नहीं होता कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ये इतना अमीर है। तभी मिस्टर वू को मैसेज आता है जो डाउन स्टेयर पे जितने भी ग्रीन स्टोन है उन सबको इसी ने ओपन करा है। वो बंदा बोलता है सॉरी मिस्टर हाओ आपको इतना इंतजार कराने के लिए, और अपना बैट कंटिन्यू करता है 4.2 मिलियन बैट वंस, 4.2 मिलियन ट्वाइस, और पीछे से बैट आने लगती है 4.3 मिलियन और भी सब बैट बढ़ाने लगते हैं। हाना बोलता है क्या मैंने बोला कि मैं श्योर हूँ मैं इसे लूंगा और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और वो सीधा बैट कर देता है आई बैट 10 मिलियन और बोलता है मैं इससे अपनी गर्ल के लिए ज्वेलरी बनाऊंगा और 10 मिलियन की बैट कर देता है। सभी देखकर ये शॉक हो जाते हैं।